नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अपर्णा राज शर्मा। मैं आज आप सब लोगों को ब्लैक फंगस के बारे में कुछ सामान्य जानकारी देना चाहूँगी। इसे म्यूकोरमाइकोसिस भी कहा जाता है। आखिर ये ब्लैक फंगस आया कहाँ से? ये पहले से हमारे वातावरण में उपलब्ध है, मौजूद था, लेकिन अब चूँकि हमारे शरीर को उसके लिए फेवरेबल भोजन और जगह मिल रही है, इसीलिए वो हमारे शरीर में पनप रहा है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि बरसात के दिनों में रोटी और या फिर ब्रेड का टुकड़ा जैसे हम रख देते हैं और उसमें पानी नमी पड़ने की वजह से जो एक काली पपड़ी जम जाती है, एक काली परत जम जाती है, वही फंगस होती है। सेम ऐसे ही हमारे शरीर में हो रहा है और निमोनिया की वजह से फेफड़े के आसपास जो है क्या पानी भरा जा रहा है, तो उसको नमी वाला वातावरण मिल रहा है फंगस को, इसी वजह से वो उसमें पनप रहा है। और अगर उसमें शुगर का लेवल हाई है, ग्लूकोज लेवल हाई है, तो उसको ग्लूकोज मिल रहा है खाने के लिए, इसीलिए ये शरीर में ब्लैक फंगस नामक बीमारी हो रही है। ब्लैक फंगस से क्या क्या लक्षण हैं, ब्लैक फंगस में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और ये किन पेशेंट्स में ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, किन मरीजों को ये ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कोरोना से संक्रमित हुए हैं और जिन्हें हाई डोज स्टेरॉइड दिया गया है, उन्हें ये बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा जो कैंसर से पीड़ित हैं और जिनका शुगर लेवल अनियंत्रित है, या जिनमें कोई रीनल की प्रॉब्लम है, या जिनमें अंग प्रत्यारोपण हुआ है, जो लंबे समय से आईसीयू में एडमिट है, वेंटिलेटर में है, उन्हें ये बीमारी होने की चांसेस ज़्यादा हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके लक्षण क्या क्या हैं। तो आँखों के आसपास जो है वो दर्द रहता है, सर के यहाँ पे आसपास बहुत दर्द रहता है, सूजन हो जाता है आँखों के आसपास एरिया में, सर में दर्द होता है, गालों की हड्डियों में दर्द होता है, नाक में सूजन हो जाता है, नाक बंद रहती है हमेशा इसमें, और इसके अलावा जो है नाक में पपड़ी जम जाती है, काली पपड़ी जम जाती है। उसके अलावा मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती, भ्रम पैदा होना, और पैलेट जो है वो जो तालू होता है, तलवा बोलते हैं जिसे हम, वो काला हो जाता है, काला पड़ जाता है। ये सब सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इसके अलावा खांसी आना और सांस लेने में तकलीफ होना, खून की उल्टियाँ होना, ये सब। इसके अलावा हम इसके बचाव में क्या कर सकते हैं? तो इसके बचाव में हम शुगर लेवल है, खून में जो ग्लूकोज का लेवल है वो नियंत्रित रखना चाहिए। उसके आपको वेंटिलेटेड रूम में रहना है और धूल भरी जगहों से दूर रहना है, जहाँ गंदगी हो वहाँ से दूर रहना है, मास्क पहन के का उपयोग करना है। इसके अलावा अगर आप खेतों में काम कर रहे हैं तो खेतों में काम करने के बाद आप अपना साफ सफाई से रहिए, मास्क का उपयोग करें। खेतों में काम गार्डनिंग कर रहे हैं तो मास्क का उपयोग करें, घर में साफ सफाई रखें। ये बचाव के तरीके हैं। इसके अलावा क्या ना करें, तो इसमें अगर आपको म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस की कोई भी सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा जो स्टेरॉइड का सेवन कर रहे हैं वो लो डोज में करना चाहिए, डॉक्टर के परामर्श से ही करना चाहिए। और अगर कोई कोविड पेशेंट है और वो ऑक्सीजन ले रहा है, या कोई भी जो बहुत दिनों से आईसीयू में एडमिट है, वेंटिलेटर में है, तो उनको स्टेरॉइड वाटर का यूज़ करना चाहिए ऑक्सीजन के लिए। धूल भरी जगहों पर ना जाएं, और अगर आप जा भी रहे हैं तो मास्क का उपयोग करें, और अपने आसपास घरों में सफाई रखें। और अगर आप बागवानी कर रहे हैं या फिर खेत में काम करते हैं या गार्डनिंग कर रहे हैं तो मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। इसके अलावा आपको क्या नहीं करना चाहिए, ब्लैक फंगस का कोई भी अगर आपको ये जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं उनमें अगर आपको कोई भी सिम्टम्स दिखाई देता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। इसके अलावा आपको अगर जैसे नाक बंद की समस्या आ रही है और आपको रिसेंटली कोविड हुआ है तो इसे साइनसाइटिस या फिर कोई एलर्जी सिम्टम्स समझने की गलती बिल्कुल ना करें, अपने डॉक्टर से संपर्क करें और जो भी वो टेस्ट बता रहे हैं उन्हें कराएं। और ब्लैक फंगस का अगर आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहा है तो बिल्कुल जाके वो डॉक्टर को दिखाएं और जो भी उसकी गाइडलाइंस है और जो दवाई है वो लें। इसी वजह से हो रहा है क्योंकि उन्हें कोविड में क्या हो रहा है कि निमोनिया हो जा रहा है। फेफड़ा जो कि हमारा ब्रेड की जैसे ही समझे स्पंज रहता है और उसमें पानी भर जाने की वजह से उसमें फंगस जो है वो पनप रहा है, और दूसरा ग्लूकोज की जो मात्रा है वो बहुत अनियंत्रित है, इसकी वजह से उसको भोजन मिल रहा है, इसीलिए ब्लैक फंगस जो है वो हमारे शरीर में पनप रहा है और इसीलिए बीमारी हो रही है। अगर नॉर्मली इससे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, जो इसकी गाइडलाइंस में जो बचाव के तरीके बताए हैं उसे आप करें, फॉलो करें, और डॉक्टर को अगर कोई भी सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करें, तो ये बीमारी ऐसे ही ठीक हो जाएगी। घर में बैठे रहने वाले व्यक्ति को ये बीमारी बिल्कुल नहीं होने वाली है, ना के बराबर इसके चांसेस हैं होने के।
और जो ये बीमारी उन्हीं को ही हो रही है जो लंबे समय से अगर कोई बीमारी से संक्रमित है, जिनका अंग प्रत्यारोपण हुआ है या जो कोविड से जो पोस्ट कोविड जो हैं उनको ये बीमारी हो रही है, बाकी किसी को नहीं हो रही। मैं आप सभी की सुरक्षा की कामना करती हूँ। डरे नहीं, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और मास्क हमेशा पहनें। धन्यवाद।